नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रूस ने असला और कारतूस की बरामद पर आयद की आर्जी पाबंदी। फैसले का मकसद मुल्की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। इस साल 31 दिसंबर तक पाबंदी नाफिजुल अमल। वसता कनाडा में एक बुलंद वॉकवे मुनहदम। हादसे में 17 बच्चे समेत 18 अफराद जख्मी। जापान में 46,000 से ज्यादा अफराद को घर खाली करने का हुक्म। ताकतवर तूफान मावर के पेश नजर हुकूमत का इक़दाम। बीमारियों को दूर करने के लिए मियारी ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना जरूरी है। मरकजी वज़ीर मनसुख मांडविया का बयान। हुकूमत ने मामूली मुआवजे देकर किसानों को धोखा दिया है। हरियाणा रियासती कांग्रेस के तर्जुमान वेद प्रकाश का बीजेपी पर इल्जाम। ट्रेन की पटरियों के काम जंगी खतूत पर मुकम्मल किए जाएं। सिद्दीपेट में ट्रेन की पटरियों के मुआयने के बाद रियासती वजीर हरीश राव की अहदेदारों को हिदायत। जिले खम्भम में खौफनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद मौके पर ही हलाक। और अब खबरें तफसील से। रूस ने आतिशें असलाह के कारतूस का केस की बरामद पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। रूसी काबीना ने यह इत्तला दी है। रूसी वजीर आजम मिखाइल मिशोस्टन के दस्तखतशुदा हुक्मनामे के मुताबिक सिविलियन और सर्विस राइफल्स के साथ मुल्क में राइफल आतिशा असलाह के लिए कारतूस की बरामद पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई है, जो कि इस साल 31 दिसंबर तक नाफिजुल अमल होगी। काबीना ने कहा कि इस पाबंदी का इतलाक रूसी मसल्ह फौज के साथ साथ दीगर फौजियों और फौजी फॉर्मेशंस की जरूरत के लिए गोला बारूद और कारतूस की बरामद पर नहीं होगा और इस फैसले का मकसद मुल्की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मार्च 2022 में दस्तखत किए गए सदारती हुक्मनामे के मुताबिक रूसी हुकूमत इस बात का तयन कर सकती है कि रूसी फेडरेशन के सलामती को यकीनी बनाने के लिए गैर मुल्की इक़्तिसादी सरगर्मियों में कौन सी मसनूआत और खाम माल बरामद करने पर पाबंदी रहेगी। वसता कनाडा में एक बुलंद वॉकवे मुनहदम होने से 17 बच्चों समेत कम से कम 18 अफराद जख्मी हो गए हैं। मुकामी मीडिया ने जुमेरात को इत्तला दी है। हादसा सुबह तकरीबन 10 बजे 15 GMT विनिपेग सेनेट यूनिसेफ के इलाके में उस वक्त पेश आया जब सेनेट जॉन्स रेवेनेस्कोट स्कूल के 10-11 साल तालिब इल्म वॉकवे उबूर कर रहे थे। इतलात के मुताबिक कुछ बच्चे 5 मीटर ऊंचे वॉकवे को मुनहदम होने से नीचे गिर गए, जबकि कुछ नीचे फिसल गए हैं। इनमें से 3 को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि बाकी की हालत मुस्तहकम है। सिटी ऑफ विनिपेग के तर्जुमान ने कहा कि इंस्पेक्टर जाए वकू का दौरा करेंगे और काम की जगह की हिफाजत और सेहत की तहकीकात करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चला है कि एलिवेटेड वॉकवे की मरम्मत 2004 और 2013 में की गई थी। हमें अपने रिकॉर्ड की इब्तिदाई तलाशी की बुनियाद पर जायदाद से मुताल्लिक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। जापान के जनूबी सूबे के नाजू शहर में 46,000 से ज्यादा लोगों को ताकतवर तूफान मावर के पेश नजर अपने घर खाली करने का हुक्म दिया गया है। जापानी मीडिया ने जुमेरात को ये इत्तला दी है। NHK ब्रॉडकास्टर ने कहा कि साहिली इलाके में रहने वाले लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों से निकलकर महफूज मुकामात पर चले जाएं, जहां सतह 4 के खतरे को 5 सतह का ऐलान किया गया है, जबकि दीगर शहरों में खतरे की तीसरी सतह का ऐलान किया गया है, जिसमें बुजुर्गों और लोगों से जल्द अपने घरों से निकलकर महफूज मुकाम पर पहुंचने की अपील की गई है। ताकतवर तूफान मावर इस वक्त ओकिनावा के साहिल से दूर है। ताकतवर तूफान के मरकज का दबाव 970 तक पहुंच गया है और हवाएं 30 मीटर फी घंटे की सेकंड की मील से
गुजर रहे हैं, ज्यादा की रफ्तार से चल रही हैं। तूफान के अगले 24 घंटों में शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने और जापान के जुनूब से गुजरने की पेशगोई की गई है। सूडान की शहरी हवाबाजी की अथॉरिटी ने सूडानी फौज और नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के दरमियान जारी मुसल्लह तसादुम के दरमियान मुल्क की फिजाई हुदूद 15 जून तक बंद रखने का फैसला किया है। बुध को एयरमैन को भेजे गए नोटिस में अथॉरिटी ने कहा कि इंसानी इमदाद ले जाने वाली परवाजों के अलावा तमाम सिविलियन परवाजों के लिए फिजाई हुदूद 15 जून तक बंद रखने का फैसला किया गया है। सूडान की राजधानी खर्तूम और दीगर इलाकों में 15 अप्रैल को हुए मुसल्लह तसादुम के बाद से फिजाई हुदूद बंद कर दी गई हैं, जिससे खर्तूम के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर फिजाई नेविगेशन सिस्टम मुतासर हुआ है। इंसानी उमूर के कोऑर्डिनेशन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक तनाज़े के आगाज से अब तक 800 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 14 लाख अफराद अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, जिनमें 10 लाख से ज्यादा दाखिली तौर पर बेघर हुए हैं और तकरीबन 3.5 लाख लोग पड़ोसी ममालिक में पनाह लिए हुए हैं। मरकजी सेहत व खानदानी बहबूद के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए शहरियों का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है और इसके लिए मेयारी ग़िज़ाइया से भरपूर खाना भी जरूरी है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में फूड सेफ्टी एंड स्टडीज अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के जदीद तरीन कौमी तरबियती मरकज का इफ्तिताह करते हुए मांडविया ने कहा कि अमृत दौर में हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का हदफ रखा गया है। इसके लिए शहरियों का सेहतमंद होना जरूरी है। सेहतमंद शहरी एक सेहतमंद कौम बनाते हैं और जो एक खुशहाल कौम की तरफ ले जाती हैं। इस मौके पर सेहत व खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मुमलिकत प्रोफेसर SP सिंह बघेल और शहरी हवाबाजी के वजीर मुमलिकत डॉक्टर VK सिंह रियासती वजीर भी मौजूद थे। मिस्टर मांडविया ने कहा कि हिंदुस्तान की रवायती खाने की आदत और तर्ज जिंदगी को हमारी रसोई हमारा हॉस्पिटल के तौर पर अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मियारी ग़िज़ाइया से भरपूर खुराक बीमारियों को दूर करने में बहुत आगे जा सकती है। मुल्क में खाने पीने की अशिया से दरपेश चैलेंजेस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि FSSAI ने रियासती हुकूमत के साथ मिलकर टीमें तश्कील दी हैं ताकि इसके तरह के वाक़यात पर क्रैक डाउन किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क में अशियाए खुर्दनोश में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर सरकारी तंजीम ग्रामीण भारत के सदर और हरियाणा रियासती कांग्रेस के तर्जुमान वेद प्रकाश ने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी BJP जननायक जनता पार्टी JJP हुकूमत ने एक बार फिर इंश्योरेंस कंपनियों के साथ साझबाज किया है और किसानों को मामूली मुआवजा देकर धोखा दिया है। मिस्टर वेद प्रकाश ने जुमेरात को जारी करदा एक बयान में कहा कि जिस तरह BJP JJP हुकूमत ने जानबूझकर तबाहशुदा फसलों की खुसूसी गिरदबारी में ताखिर की, मैंने पहले ही अंदेशा जाहिर किया था कि हुकूमत इंश्योरेंस कंपनियों से साजबाज करके मुआवजा देने में किसानों के साथ धोखा करेगी। उत्तर प्रदेश के जिले प्रतापगढ़ के रानीगंज इलाके में बुध की देर रात 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने से हुई टक्कर में 2 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 2 दीगर अफराद शदीद तौर पर जख्मी बताए जाते हैं। पुलिस जराये ने जुमेरात को बताया कि रानीगंज थाना इलाके के रामपुरा राधारगंज बादशाह गोपीनाथ सूरज 45 साल और रामलाल के बेटे दीपक स्वराज 32 साल बाइक से गिरकर घर की जानिब जा रहे थे कि मुंह के नजदीक सामने से आ रहे राजेंद्र 32 साल इसके बहनोई अनिल 28 साल की बाइक टक्कर हो गई है और इस हादसे में सभी शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। इन्हें CHC रानीगंज ले जाया गया, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दीपक सरोज व दीपक कुमार की मौत हो गई है, जबकि गोपीनाथ और अनिल का इलाज चल रहा है। रियासती तहकीकाती एजेंसी
SIA ने जुमेरात की सुबह जनूबी कश्मीर के 3 अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे हैं। ये छापे एक कश्मीरी पंडित की हलाकत के केस में जारी तहकीकात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। सरकारी जराये ने बताया कि SIA ने पुलिस और CRPF की मदद से जनूबी कश्मीर के 3 अजला पुलवामा, शोपियान और अनंतनाग में छापे मारे हैं। उन्होंने कहा कि ये छापे एक कश्मीरी पंडित की हलाकत के एक केस में जारी तहकीकात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। आखिरी इतलात मौसूल होने तक SI की तरफ से मज़कुरा अजला में छापेमार कार्रवाइयां जारी थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF एहलकारों ने जम्मू कश्मीर के सांभा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर जुमेरात की सुबह एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक कर दिया है। BSF के एक तर्जुमान ने बताया कि सांभा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर तैनात BSF एहलकार ने जुमेरात की सुबह एक शख्स की मशकूक नकलो हमल देखी, जिससे सरहद पार किया। उन्होंने कहा कि फौजी एहलकार की तरफ से चैलेंज किए जाने के बावजूद भी वो आगे बढ़ता गया, जिसके बाद इसको फायर करके हलाक कर दिया गया। तर्जुमान ने कहा कि इसकी तहवील से कोई हथियार या कोई नशावर मवाद बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ढलूस इलाके में मरम्मती काम के पेश नजर जुमेरात को ट्रैफिक की नकल हमल रोक दी गई। ट्रैफिक हुक्काम ने बताया कि रामबिन के ढलोवास इलाके में मरम्मती काम के पेश नजर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर दोनों तरफ ट्रैफिक की नकल हमल बंद कर दी गई। उन्होंने लोगों से कहा कि मरम्मती काम मुकम्मल होने तक कौमी शाहरा पर सफर करने से इज्तनाब करें। इधर जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के पूंछ और राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड मुसलसल बंद है। हम आपको बता दें कि कौमी शाहरा के बंद होने से अहलियान वादी को गुनागो मुश्किलात से दोचार होना पड़ता है। लोगों का कहना है कि कौमी शाहरा के बंद होते ही वादी के बाजारों में गिरा बाजार आसमान छूने लगती हैं और आशियाए जरूरिया की खल्लत भी पैदा हो जाती है। माशरे से मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए बारहमुला पुलिस ने साल रवां के पहले 5 महीनों के दौरान 144 केस दर्ज करके 217 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से करोड़ों रुपये मालियत का नशावर मवाद बरामद किया। पुलिस के मुताबिक 144 मंशियात फरोशों पर NDPS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 23 मंशियात फरोशों पर PIT NDPC PSA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुदगान में 25 इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश शामिल हैं। बारहमुला पुलिस ने अपने एक बयान में कहा कि पुलिस ने साल रवां के पहले 5 महीनों के दौरान 144 केस दर्ज किए हैं और 217 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके तहवील में ले लिया है। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि जिले सिद्दीपेट में ट्रेन की पटरियों के काम जंगी खतूत पर मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने अहदेदारों और कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी है कि इन कामों में किसी भी किस्म की ताखीर न की जाए। उन्होंने आज जिले कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल और डिप्टी चीफ इंजीनियर संतोष कुमार के साथ सिद्दीपेट के नवाही इलाके मंडपल्ली में ट्रेन की पटरियों के काम में तफसीली मायना किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी जारी की हैं और कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। उन्होंने इस मौके पर अहदेदारों से मंडपल्ली के करीब इंटरपास ब्रिज की तामीर में ताखिर की वजूहात के बारे में भी दरियाफ्त किया। अहदेदारों ने इनको कामों की पेशरफ्त से वाकिफ करवाया, जिस पर वजीर मौसूफ ने इनके कामों की भी जल्द तकमील पर जोर दिया। हरीश राव ने कहा कि 15 अगस्त से पहले अंदरून 60 दिन सिद्दीपेट में रन का ट्रायल रन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट सिरसिला रेलवे लाइन के तामीरी कामों के लिए 500 करोड़ रुपये अलर्ट करने के बाद टेंडर का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। यौम तासीस तेलंगाना की 10 साला तकारीब के शानदार पैमाने पर मनाने के हिस्से के तौर पर हैदराबाद में सरकारी इमारतों को रोशनों से मुनव्वर किया गया। रियासत के दारुल-हुकूमत हैदराबाद में सरकारी दफातर के साथ साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट तेलंगाना के शहदा की यादगार को रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर किया गया, जिससे ये इमारतें शाम में खूबसूरत मनाजिर पेश कर रही हैं। हुकूमत ने यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब शानदार पैमाने पर मनाने का फैसला किया है।
जिले खम्मम में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और मजीद 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। यह हादसा जिले के गंजरा मंडल मुस्तखर के करीब उस वक्त पेश आया जब लारी के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये लारी कार से जा टकराई। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने राहत का काम शुरू कर दिए। जख्मियों को इलाज के लिए खम्मम के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जराये के मुताबिक ये लारी तेज रफ्तारी के साथ जा रही थी कि अचानक लारी के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ब्रेक फेल होने की वजह से लारी बेकाबू हो गई और कार से टकरा गई। इसी दौरान कार के पीछे से आने वाली एक और लारी ने कार को टक्कर दे दी। आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति के रेनीकोंटा मंडल में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक झाड़ियों में ये जानवर नजर आया जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। इस बात की इत्तला के साथ ही मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर महकमा जंगलात के अहदेदारों को चौकस किया और इसको पकड़ने के इक़दाम करने की ख्वाहिश की। करीबी कैमरों में तेंदुए के पैरों के निशान भी नजर आए। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। रूस ने असला और कारतूस की बरामद पर आयद की आर्जी पाबंदी। फैसले का मकसद मुल्की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। इस साल 31 दिसंबर तक पाबंदी नाफिजुल अमल। वसता कनाडा में एक बुलंद वॉकवे मुनहदम। हादसे में 17 बच्चों समेत 18 अफराद जख्मी। जापान में 46,000 से ज्यादा अफराद को घर खाली करने का हुक्म। ताकतवर तूफान मावर के पेश नजर हुकूमत का इक़दाम। बीमारियों को दूर रखने के लिए मियारी ग़िज़ाया से भरपूर खाना जरूरी है। मरकजी वज़ीर मनसुख मांडविया का बयान। हुकूमत ने मामूली मुआवजा देकर किसानों को धोखा दिया है। हरियाणा रियासती कांग्रेस के तर्जुमान वेद प्रकाश का बीजेपी पर इल्जाम। ट्रेन की पटरियों के काम जंगी खतूत पर मुकम्मल किए जाएं। सिद्दीपेट में ट्रेन की पटरियों के मायने के बाद रियासती वजीर हरीश राव की अहदेदारों को हिदायत। और जिले खम्मम में खौफनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद मौके पर ही हलाक। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।